स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपको उन स्टॉक्स पर रणनीति बताएंगे। आज मिड कैप शेयर में भी काफी शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ निफ्टी ने जहां पर रिकॉर्ड लेवल्स छुए हैं, वापस से ऑल टाइम हाई बनाया, ऐसे में मिड कैप शेयरों में भी जोश दिखाई दे रहा है और कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं जहां पर की अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार की बड़ी बातों पर और नए रिकॉर्ड पर। निफ्टी करीब 100 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं बैंक निफ्टी में करीब 250 अंकों से ज्यादा की तेजी 46,600 के ऊपर कर रहा है कारोबार। रियल्टी छोड़ सभी सेक्टर में खरीदारी का रुझान। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी शेयरों में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा तेजी आज देखने को मिल रही है, लेकिन रियल्टी शेयर आज पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इंडिया विक्स 5.3% पर 16 के ऊपर कारोबार कर रहा है इंडिया विक्स। तो उतार चढ़ाव भी है बाजार में, लेकिन अभी हम फिलहाल मोमेंटम देखें तो बुलिश ही है और रिकॉर्ड लेवल्स पर निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ऐसे में मिड कैप स्पेस में एक्शन कहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए आपके स्क्रीन पर मिड कैप स्टॉक्स पर अगर नजर डालें तो 380 अंकों की तेजी मिड कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है। ऐसे में जिन स्टॉक्स में एक्शन है उसमें सुलभ विंडयार्ड का शेयर करीब 7% आज टूटा और कंपनी में वर्लिन वेस्ट ने पूरी हिस्सेदारी बेच दी है, जिसके चलते हम यहाँ पर आज गिरावट देख रहे हैं। वहीं क्वेस्ट कॉर्प ने डीमर्जर का ऐलान किया। आज ये स्टॉक फोकस में है और डीमर्जर के बाद 3 कंपनियां बनेंगी और इस खबर के आने के बाद हमने देखा कि करीब 11% की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। वहीं क्रिसिल नतीजे अच्छे आए हैं यहाँ पर कंपनी के और उसके बाद हमने देखा कि 8% की तेजी देखने को मिल रही है। मुनाफे में करीब 33% की बढ़त देखने को मिली। तो मिड कैप में ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर की शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आपके स्क्रीन पर देखिए एक खबर आ रही है, यहाँ पर एनएससी के एमडी और सीईओ का बयान आ रहा है और इनका कहना है, इसमें मार्केट टाइमिंग को भी लेकर कुछ बयान निकल कर आ रहे हैं, वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इनका कहना है कि 30 बिलियन जीडीपी डॉलर और 50 मिलियन के लिए बाजार तैयार है। ट्रेडिंग का समय बढ़ाने की फिलहाल कोई जल्दी नहीं है। इसको लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है, लेकिन ये कुछ बयान निकल कर आ रहे हैं। स्वदेश एक्सक्लूसिव है, सेबी और ब्रोकर्स की मंजूरी का फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, उनके बीच अभी सहमति होना बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस तरह के बयान यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ये हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत चल रही है एनएससी के एमडी और सीईओ के साथ और वहां पर सीधे तौर पर ये बयान आते हुए मार्केट के लिहाज से हम देखें तो काफी कुछ अहम बयान यहाँ पर इसमें निकल कर आ रहे हैं। चलिए ये कुछ लगातार हम इसमें ये भी कहना है कि 50 ट्रिलियन डॉलर का भी जल्द ही मार्केट कैप हासिल करेंगे। इस तरह की भी यहाँ पर कुछ बयान निकल कर आ रहे हैं और जैसे जैसे कुछ बयान आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये एक्सक्लूसिव बातचीत चल रही है एनएससी के एमडी और सीईओ के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट बयान यहाँ पर आते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है 3 घंटे का ट्रेड जानने का। जो बचे हुए 3 घंटे हैं उसमें किस तरह से ट्रेड ले ये हम समझ लेते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, उन्हें भी शामिल हम करेंगे। नीरव छेड़ा निर्मल बैंक सिक्योरिटी से, और सबसे पहले उनसे समझेंगे अगले 3 घंटे का ट्रेड। नीरव, थैंक यू सो मच ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। पहले तो बाजार पर अपना क्विक व्यू शेयर करिए और ऐसे में ट्रेड कैसे लें, जो बचे हुए 3 घंटे हैं उसमें किस तरह का ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? तो गुड आफ्टरनून पूजा जी। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो आज ऑल टाइम हाइस के ऊपर निकल चुकी है। एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 22,150 का, जो क्रॉस हो चुका है बहुत इंपॉर्टेंटली ऑन द फ्यूचर, एंड स्पॉट में 22,100 का था। तो दोनों ही क्रॉस हो चुके हैं। अब यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ सकती है निफ्टी में, ऐसा लग रहा है। तो ऊपर में अब जो राइटिंग जहाँ पे दिख रही है वो 22,500 के लेवल पे दिख रही है। तो यहाँ से गुड 200 to 50 पॉइंट्स अपसाइड दिख रही है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स। तो करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। डिप्स आए तो डिप्स में भी बाय करें। ऊपर में जो टारगेट रहेगा 22,400 का रहेगा, नीचे में 22,150 एक अच्छा सपोर्ट है। तो वहां तक आप बाइंग कर सकते हैं। 22,120 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है
ये जो रेजिस्टेंस है वो अपना 50 डे मूविंग एवरेज का है, 46,800 का स्पॉट है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता बैंक निफ्टी में, तब तक नई बाइंग नहीं आएगी। आप देख रहे हैं कि निफ्टी में बाइंग आ रही है, मगर पिछला फ्राइडे का जो हाई है वो बैंक निफ्टी निकाल नहीं पाई है आज के दिन में भी। तो यही रेजिस्टेंस है, एक बार 46,800 के ऊपर चली जाती है, उसके बाद बहुत बढ़िया बाइंग आ सकती है बैंक निफ्टी में भी, जो बैंक निफ्टी को ऊपर में 47,500 48,000 के पास लेके जा सकती है। पर अभी के लिए बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है और निफ्टी पे भी आपको व्यू बता दिया है। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके सामने लेकर आएंगे एक एक करके। लेकिन चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और आज रेलवे स्टॉक्स वापस से एक्शन में है। RVNL को फुटसी इंडेक्स में शामिल किया गया है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि 8% से ज़्यादा का उछाल RVNL में है आज। और इसके चलते दूसरे जो रेलवे स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। RVNL तो हम देख रहे हैं कि लगातार फोकस में बना हुआ है, ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट की भी जो कमेंट्रीज आ रही है वो भी काफ़ी मजबूत है। और ऐसे में नीरव जी, दर्शकों के भी काफ़ी सारे सवाल है कि कौन सा सही समय है जब उन्हें RVNL में एंट्री लेनी चाहिए। आपका क्या व्यू बन रहा है? काफ़ी चल चुका है ऑलरेडी ये स्टॉक्स, लेकिन मौजूदा स्तर पर भी क्या अच्छा लग रहा है आपको एंट्री लेने के लिए? और जिनके पास है वो क्या करे, थोड़ा मुनाफा बुक कर लेना चाहिए उनको इन स्तरों पर? तो डेफिनेटली देखिए, ये जो स्टॉक है हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते जा रहा है, मगर अगर आप यही सवाल मुझे 2-3 हफ्तों पहले पूछते 320 के आसपास, तब मैंने क्लियरली आपके ही चैनल पे भी मैंने व्यू दिया था कि तब नहीं लेना चाहिए। व्यू यही था कि नीचे में एटलीस्ट 250 का जो लेवल है वो रिटेस्ट होना चाहिए था, जो हो चुका है पिछले हफ्ते। और यहाँ वहां से वापस ये स्टॉक भागा है। आई बिलीव कि यहाँ पे अब क्षमता है स्टॉक में कि वापस 325 330 के लेवल्स के पार निकल सकता है। तो करंट लेवल से डेफिनेटली होल्ड करी, नई बाइंग भी करंट लेवल से करी जा सकती है। 250 का उसमें स्टॉप लॉस रहेगा, 330 का रेजिस्टेंस है, तो वो आपका एक टारगेट बनेगा, करंट लेवल से खुटा नहीं। ठीक है, तो टारगेट नोट कर लीजिए। 330 का फिलहाल नए टारगेट लग रहे हैं, वही रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो आप करंट लेवल भी अगर एंट्री करते हैं तो 330 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर प्ले आउट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस फिलहाल नजर आ रहा है स्टॉक में 250 का, तो जिनके पास है वो भी होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। और यहाँ पर फ्रेश एंट्री भी आप कर सकते हैं। नीरव, इसके अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग के मौके दिखाई दे रहे हैं? तो आज के लिए देखिए, दो स्टॉक्स जो मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, प्रॉबेबली अगले 2-3 दिन भी चलेंगे, वो है GNFC। देखिए, इसमें बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है। 800 से स्टॉक ऑलमोस्ट 620 630 तक गया था, वहां से रिवर्सल दिया है, अपना 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, और अच्छा रिवर्सल है। तो आई बिलीव कि ये स्टॉक में अब अच्छी बाइंग रहनी चाहिए। एटलीस्ट अपना जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो रीटेस्ट कर सकता है 725 के पास में। तो वो टारगेट से आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में अराउंड 654 का आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है वाटेक वबाक। देखिए, ये स्टॉक में भी जो बड़ी गिरावट आई थी फ्रॉम 900 ऑड लेवल, उसको 5 इनफैक्ट 7 साल लगे हैं कि स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर आने के लिए। तो ये स्टॉक आया था 80 के पास में फ्रॉम 900 ऑड, और अभी स्लोली स्लोली अगले 2 सालों में 700 पार कर दिया है। तो उसने एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव पार किया है इसमें, जो कि है 680 का। और यहाँ से अब लगता है कि एटलीस्ट यहाँ से 780 800 के लेवल्स तक ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, और काफी जल्द जाना चाहिए, लुकिंग एट द ओवरऑल चार्ट एंड द वॉल्यूम प्रोफाइल। तो करंट लेवल से आप वाटेक वबाक भी बाइंग कर सकते हैं। नीचे में 705 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में मेरे हिसाब से 780 तक के इसमें टारगेट बनते हैं। 780 के टारगेट्स दिख रहे हैं वाटेक वाबाग में, और GNFC में 355 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। GNFC और वाटेक वाबाग, ये है दोनों में ट्रेडिंग करने की सलाह। इसके अलावा नीरव, ऑयल इंडिया के चार्ट से एक बार देखिए, 5.5% ऊपर है, और अभी थोड़ी देर पहले एक बाइंग भी यहाँ पर नजर आ रही है। और हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर भी काफी समय से फोकस में बने हुए हैं। ऑयल इंडिया में स्पेसिफिकली क्या कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए? डेफिनेटली देखिए, इसमें भी 15 साल का एक ब्रेकआउट आया है। तो ब्रेकआउट भले 320 के ऊपर आया था, वहां से 8-9 हफ्तों में ही स्टॉक ने डबल कर दिया।
फ्रॉम 300 ऑट टू 600 डबल हो चुका है, पर क्योंकि 15 साल का ब्रेकआउट है तो ये डबल पे रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे और अपसाइड पोटेंशियल है स्टॉक में। आई बिलीव यहाँ से 800 850 के जो लेवल्स है वो क्वाइट अचीवेबल है इन द मीडियम टर्म। खाली यही है कि देखिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक 450 वाला 600 इन अ वीक हो गया है, तो थोड़ा बहुत बिकवालिया कंसोलिडेशन अगले 4-5 दिनों में आएगा। अगर आप 10-15 दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं तो करंट लेवल से जरूर बाय करिएगा, थोड़ा डिप्स में बाय करिए। 565 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में जो पहला पड़ाव आएगा अगले 10 दिनों में वो आएगा 680 700 पे, तो वो आपका टारगेट बनेगा। ओके, तो ये है सलाह ऑयल इंडिया पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं मिड कैप स्टॉक्स में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ नीरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। माफ कीजिएगा, हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड आफ्टरनून। बताइए इस वक्त मिड कैप स्टॉक्स में कहां पर एक्शन दिखाई दे रहा है? गुड आफ्टरनून पूजा जी। तो पहले खबरों वाले शेयरों की बात करते हैं। यहाँ पे मैं सैटिन क्रेडिट केयर पे खबर आई है। कंपनी का जो ये एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसने 10,000 करोड़ का मार्क क्रॉस कर दिया है, जिसके चलते हमें यहाँ पे अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। करीबन स्टॉक 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मिंडाकॉप भी फोकस में रहेगा। दरअसल स्टॉक का आज कुछ 4.5% इक्विटी यानी करीब करीब 1 करोड़ शेयरों के बल्क डील हुआ था, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीबन 7% की तेजी नजर आ रही है। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में हमें आरवीएनएल, फैक्ट, पीबी फिनटेक और पेटीएम जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। पेटीएम पे आज ब्रोकरेज नोट भी आई थी बर्नस्टन की, और उन्होंने टारगेट प्राइस कुछ 600 रुपए का बताया हुआ था। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ हमें एचडीएफसी, एएमसी, जी, यस बैंक और प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। अगर मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो ऑटो एंसिलरी में भी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आज निफ्टी ऑटो ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है, तो शायद उसकी पॉजिटिविटी यहाँ भी फ्लो होती हुई नजर आ रही है। इस लिस्ट में हमें लुमेक्स ऑटो, मिंडाकॉप और जेबीएम ऑटो जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, जिनमें से मिंडाकॉप का चार्ट देखा जाए तो एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है। यह हमें आर्किन केमिकल, कैम्बलिन फाइनो, की इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि मिड कैप स्पेस में एक्शन दिख रहा है। आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन इसके अलावा अंश ये भी बताइए कि खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, खबरों वाले शेयर सैटिन क्रेडिट केयर का है, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। इसमें 2% की तेजी भी नजर आ रही है। और दूसरा स्टॉक जो हमने बताया था वो मिंडाकॉप का है, जिसमें बल्क डील हुआ है। कुछ 4.5% इक्विटी के शेयर्स एक्सचेंज हुए हैं, तो करीब करीब 1 करोड़ शेयर के यहाँ पे बल्क डील नजर आ रही है। ठीक है अंश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। इस पे हम आज रेलवे स्टॉक्स पर भी तो चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर की वीकनेस नजर आ रही है उसमें एचडीएफसी, एएमसी देखिए यहां पर दबाव है। नीरव, क्या करें? निचले स्तरों पर क्या कुछ खरीदारी के मौके देख रहे हैं आप एचडीएफसी, एएमसी में? या तो देखिए ये एक स्टॉक है जिसमें in the last 1 year from April 2023 onwards 1700 का 37-3800 तक आ गया, मगर बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस किया था 2 साल ये स्टॉक ने। तो एक 100% रिट्रेसमेंट पे जरूर आया है स्टॉक, और बिकॉज एक रेजिस्टेंस पे है ऑफ 3880, तो ये स्टॉक में थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। बट आई बिलीव कि यहाँ से बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद बहुत बड़ा मूव इसमें एक्सपेक्टेड है, और स्टॉक एटलीस्ट प्रोबेबली डबल हो सकता है इन द मीडियम टर्म, एंड नियर टर्म में भी काफी बढ़िया बाइंग हो सकती है। तो जैसे ही 3880 का लेवल ब्रेकआउट होता है आप जरूर बाय करें। और ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 4400 का उसमें रहेगा, तो वो टारगेट लेके आप चल सकते हैं, पर याद रहे कि ब्रेकआउट के ऊपर ही आपको बाय करना है। ठीक है। तो कोई ब्रेकआउट आए तब यहाँ पर तेजी करने की सलाह। फिलहाल यहाँ कोई तेजी नजर नहीं आ रही है एचडीएफसी, एएमसी में करंट लेवल्स से, तो कोई ट्रेड अवॉइड करिए यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन मौजूद हैं। अंशुल, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए।
बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से आज? नमस्कार पूजा जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मैं आज ऑप्शंस में देना चाहूंगा सिप्ला। सिप्ला में प्रीवियस मंथ हाई के पास 9 दिन कंसोलिडेट किया है और बॉक्स पैटर्न बनाया है, जिसका आज ब्रेकआउट आया है। तो ना सिर्फ प्रीवियस मंथ हाई का ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। यहाँ पे एट द मनी कॉल 1460 रुपए की खरीदनी चाहिए। 29 रुपीज में 22 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और 50 रुपए का टारगेट रहेगा। 650 रुपए की लॉट साइज है, तो 4550 रुपए की रिस्क रहेगी और सामने रिवॉर्ड 13650 का रहेगा, यानी रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है। 1 रुपए की रिस्क पे 3 रुपए का रिवॉर्ड। जी पूजा जी। तो सिप्ला फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल आपका समय देने के लिए। तो सिप्ला 1.5% की तेजी है फिलहाल स्टॉक में और यहाँ पर आप 1460 की कॉल खरीद के चल सकते हैं, जो कि इस वक्त 29 के आसपास है। 22 का स्टॉप लॉस लगाइए। एक आपको डिस्क्लोजर भी दे देते हैं सेबी की तरफ से, जो है कि जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है। तो अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। यहाँ पर फिलहाल निफ्टी में तेजी बनी हुई है और 22,166 के पास कारोबार कर रहा है। तो आज एक के बाद एक अपने लेवल्स तोड़ रहा है यहाँ पर निफ्टी। अब देखना होगा सेकेंड हाफ में अब हम एंट्री ले चुके हैं, किस तरह की क्लोजिंग होती है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं, लेकिन उसके पहले मार्केट देखिए। सेंसेक्स में करीब 330 अंकों की तेजी, निफ्टी के 50 में से 40 शेयर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और अब आईटी स्टॉक्स में भी जो सुबह तक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे वो भी अब धीरे धीरे चलना हुआ है, तो वहां से भी सपोर्ट मिल रहा है। अगर रियल्टी स्टॉक्स को छोड़ दे तो सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार करिए। देखिए आईटी शेयरों में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी तो सुबह से तेजी में है ही, 240 अंकों की तेजी वहां पर भी है। रियल्टी आज नहीं चल पा रहा है, लेकिन बाकी सारे सेक्टरल इंडेक्स में आज हम शानदार तेजी देख रहे हैं और निफ्टी में ग्रासिम, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले बाजार पर चर्चा भी की है। चलिए अभी कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर कि आज हम तेजी देख रहे हैं और उसमें पेटीएम आज ऊपर है और इस पे चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि अब एक के बाद एक जिस तरह से खबर आ रही है, थोड़ी राहत की भी खबर निकल कर आ रही है, पेटीएम के लिए पॉजिटिव खबरें हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अपर सर्किट लग रहा है। नीरव, क्या व्यू बन रहा है आपका पेटीएम पर? ये जो सर्किट लग रहे हैं, अपर सर्किट लग रहे हैं, इसमें ट्रेडर्स क्या करें, क्योंकि उनको मौका नहीं मिल पा रहा है स्टॉक से निकलने का। तो जब भी मौका मिले उनको निकलने की सलाह देंगे या फिर अभी आपको रिकवरी दिखने लगी है पेटीएम के स्टॉक में? बहुत डिफिकल्ट एक्चुअली चीज है ये, लुकिंग एट ऑल द थिंग्स दैट इज हैपनिंग। देखिए, अगर किसी को निकलना है तो आज तो ऊपर की सर्किट लगी हुई है तो आज निकल सकते हैं, मगर चार्ट पे अब ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ चांस कि यहाँ से अभी सेलिंग थमनी चाहिए। 300 का एक सपोर्ट बना है पिछले दिनों में और अब 300 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है ये स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर ये टूटा तो उसके बाद स्टॉक में जो अगला पड़ाव है वो सीधा 150 रुपए तक का है और काफी लंबी हिट बन सकती है ये स्टॉक के लिए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम खाली रिटेल के हिसाब से अगर कोई सोचे तो आपका ज्यादातर जो शेयर्स है वो प्रोबेबली 50% और यहाँ पे काट सकते हैं और उसके बाद जो 50% है वो होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 500-550 तक एक रिवर्सल दे सकता है, वहां पे आए तो वहां पे आपको आपका पोजीशन काट लेना है। ठीक है। तो कोशिश करिए जब भी आपको मौका मिले निकलने की कोशिश करिए स्टॉक से, क्योंकि अब रिकवरी आ रही है। रिटेल निवेशकों के लिए बेहतर यही रहेगा कि जब तक पेटीएम को लेकर पूरी तरीके से कोई क्लैरिटी नहीं मिल जाती है, जब भी मौका मिले यहाँ से निकलने की कोशिश करिए पेटीएम से। कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर कि आज एक्शन दिखाई दे रहा था और हमने आपको शो की शुरुआत में हाईलाइट भी किया था कुछ स्टॉक्स, जैसे कि क्रिसिल देखिए आज 8% ऊपर है अच्छे नतीजों के चलते। क्या कोई ट्रेड दिखाई दे रहा है आपको नीरव मौजूदा स्तर पर क्रिसिल में? या क्रिसिल में एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है करीब करीब 4500 लेवल्स के पास में और ज्यादा बड़ा नहीं है वहां से स्टॉक, तो करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है।
मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर में 5250 5500 के जो लेवल्स हैं वो आ सकते हैं, अचीवेबल है, तो वो टारगेट के साथ में बाइंग करें। नीचे में अब जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 4730 का बनेगा। ये है सलाह क्रिसिल पर। लेकिन अब फंडामेंटल लिहाज से मौके कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। और हमारे साथ विनीत जी जुड़ चुके हैं वेंचुरा कैपिटल से। विनीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, इस मार्केट में तो शानदार तेजी है और हर एक सेक्टर, हर एक स्पेस चल रहा है, ऐसे में अभी भी कहाँ मौके दिखाई दे रहे हैं आपको मिड कैप स्पेस में एंट्री लेने के लिए? मिड कैप स्पेस में हमें पीसीबीएल अच्छा लगता है। वी थिंक दैट देयर इज अ 45% अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स। इसमें कारण है कि ये कंपनी वैल्यू एडेड कार्बन बैक के प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव्स में एक्सपैंड काफी कर रही है, जिसके एप्लीकेशंस अक्रॉस लिथियम आयन बैटरी और सेमीकंडक्टर स्पेस में यूज होने वाला है। तो इधर उनके हमें गुंजाइश होप है कि आगे आने वाले क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में इनके काफी अच्छे टाइप्स साइन अप हो जाएंगे। और उन्होंने जो वाटर स्पेस में जो कंपनी एक्वायर की है उसके प्रोस्पेक्ट्स काफी ब्राइट है, लीवरेज बाय आउट है, और हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक ये लेवल्स पे आपको खरीदना चाहिए विद 2 ईयर टाइम फ्रेम। हमें 45% अपसाइड लगता है, 425 का लक्ष्य है इसके ऊपर। ठीक है, तो पीसीबीआई यानी कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक, यहाँ पर आप नज़र रखिए। लेकिन 18 महीने के लिए आपको एंट्री लेनी है और मौजूदा स्तर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करेंगे तो 425 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर तेज़ी करके चलिए। विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और नीरव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम मिड कैप स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। नमस्कार।